वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन आपके लाइफ में क्यों आए, ये सवाल मन में तो कई बार आया होगा, आता होगा। तो चलिए वही देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लाइफ में क्यों आए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स लवर, लवर, क्रश। आप कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। सॉरी, तो चलो देख लेते हैं। मैं ना वो ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कामिक, ये सब चक्कर में नहीं जाने वाली हूँ। एक शफल लूंगी, जितना कार्ड आता है उतना लेना है, बट मुझे बेसिक जानना है। कभी कभी हम लोग ना ओवरबोर्ड हो जाते हैं, वो अंगूर फल खट्टा होने वाली बात हो जाती है। ओ इट्स एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, ओ हम दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो मेरा ट्विन फ्लेम है। ओ हम लोग साथ हैं पर एक दूसरे को बहुत तकलीफ दे रहे हैं, इसका मतलब बस वो मेरा कार्मिक है। इस सब में नहीं जाते, बहुत ही क्लियरली देख लेते हैं कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड योर पर्सन coming to your life and going also, maybe or maybe not. So before starting I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके लाइफ में क्यों आए। बहुत सारा कार्ड आ रहा है। अभी बोल दिया बहुत सारा आ रहा है तो नहीं आ रहा। गुड। ओके, बॉटम ऑफ द एनर्जी इज कोल्ड, कंट्रोल, साइलेंट, ऑब्जर्विंग, हाइडिंग फीलिंग्स, सीक्रेटिव, ब्लॉकिंग इमोशंस, मास्क। We attract what we give ourselves. Also, we get attracted to patterns. कितना भी टॉक्सिक सिचुएशन क्यों ना हो, कितना भी अनहेल्दी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर वो फेमिलियर है तो हम लोग उसी तरफ जाते हैं, कितना भी चोट हमें क्यों ना लगे। हमारा जो अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमास रहते हैं वही बड़े होके हम लोग अपने एडल्ट रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करते हैं अपनी तरफ। तो आपके बेसिक जो ट्रॉमा लेके आप बड़े हुए हो, जो देखते हुए, जो मैन वुमन रिलेशनशिप अपने प्राइमरी केयर गिवर्स के बीच, अपने माँ बाप के बीच देख के जो भी देख के आप बड़े हुए हो, वो है कोल्ड एंड कंट्रोल, इधर एंड ऑफ कोर्स साइलेंट, हाइडिंग फीलिंग्स। आप यही देख के बड़े हुए हो कि मैन वुमन, इसी हम अपने प्राइमरी केयर गिवर्स से सब कुछ सीखते हैं। जिस तरह वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे लिए प्यार की परिभाषा वही हो जाती है, वही हमारा सेट पैटर्न हो जाता है। टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, डजंट मैटर, पर हम लोग के दिमाग में वही रह जाता है। That's why it is said that parenting is a teamwork. Until and unless आप दोनों अच्छे पार्टनर बन सकते हो, आप दोनों अच्छा माँ बाप भी नहीं बन सकते हो। Let's face it. So आप हमेशा यही देखते हुए बड़े हुए हो कि आपके जो पेरेंट्स थे वो लोग, आई थिंक, एक दूसरे में ज़्यादा, there was not this warmth between them. They were a little cold towards each other. दोनों में से कोई एक दूसरे को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता था या करती थी। There were secrets that were kept from each other. There were feelings that were hidden from each other. हमेशा एक एप्रीहेंशन कि नहीं बोलना है, अच्छा ठीक है, बोलते हुए भी चुप हो जाना है। अगर कोई कुछ बुरा भी करे तो इधर उसको एज अ रिएक्शन अब्यूज मिलता है या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है, विच इज़ ऑल्सो अ वर्स फॉर्म ऑफ अब्यूज। तो ये चक्कर में जब आप बड़े हुए हो
तो आपके लिए रिलेशनशिप का परिभाषा क्या बन गया है कि अपने दिल में जो ट्रू फीलिंग्स है वो कभी बाहर नहीं निकालना है। सामने वाला अगर हम मुझे कंट्रोल करना चाहे तो मुझे वो कंट्रोल इधर मान लेना है या सामने वाले को कंट्रोल करना है। अगर सामने वाला कुछ ऐसा करता है कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं, तो इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशन मैं कोल्ड हो जाऊंगा उसके प्रति, साइलेंट हो जाऊंगा उसके प्रति या जाऊंगी उसके प्रति। नन नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। या फिर ये डर कि अगर मैं कुछ अच्छा ना करूं, अगर मैं कुछ सही ना करूं, आपके पार्टनर भी वैसे ही आप अट्रैक्ट किए थे, जो अपना इमोशंस सप्रेस करता है, जो कभी खुल के बात नहीं करता है आपके साथ, जो बहुत सीक्रेटिव है आपके प्रति, आपको लेकर। शायद अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपको एक डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट किया जाता है। जब मन करे आया, जब मन करे चला गया, मुंह मार के। एक मास्क, हमेशा एक डेमी गॉड का मास्क पहना हुआ, एक हीरो वर्शिप या हीरोइन वर्शिप मांगता हुआ, ऐसे ही आप इंसान को अट्रैक्ट किए हो जो आपको कंट्रोल करता है, अब्यूज करता है, या इट्स द अदर वे राउंड, आप ऐसे हो आपके पर्सन के साथ। सो ये जो ट्रॉमा बॉन्डिंग है ना, ये ट्रॉमा बॉन्डिंग को ख़त्म करना था। ये ट्रॉमा बॉन्डिंग को ख़त्म करना था। ये मास्क दोनों के ही चेहरे से, स्पेशली आपके चेहरे से, क्योंकि मैं आपके लिए ये रीड कर रही हूँ। ये जो मास्क हमेशा किसी का क्षति करने के लिए, किसी का हार्म करने के लिए पहना जाए ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सेल्फ साबोटाज के लिए भी हम लोग मास्क पहनते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि हमें पसंद है, जो एक्चुअली में पसंद नहीं है, नहीं चाहिए होता है। पर नहीं, ठीक है, एक रिश्ता बचाने के लिए, रखने के लिए, जो रिश्ता बचाने की कोशिश करना पड़े, जो रिश्ते को बचाने की कोशिश करना पड़े ना, वो रिश्ता ऑलरेडी आईसीयू में है ना, ऑलरेडी वेंटिलेटर में है। ये पकड़ के ही चलना है। रिश्ते को कभी बचाना नहीं पड़ता है। रिश्ता इज लाइक अ टीम वर्क, जहाँ दोनों मिलके उसको एक हेल्दी ग्रोथ देते हैं। उसको वो अपने ही दम पे जिंदा रहता है, सिर्फ जीता नहीं, जिंदा रहता है। बट आपकी ऐसा ही एक, तो ये जो आपके अंदर का जो ट्रॉमा है, आपने ना ये जो आपके पर्सन आके आपको जोर से थप्पड़ मारे, नॉट लिटरली और लिटरली, आई एम जस्ट स्पीकिंग, ये आपको ना वो स्लम्बर से, वो गहरी नींद से जगाने के लिए यूनिवर्स का चांटा था। ऑफ कोर्स मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं उसके सपोर्ट में कुछ नहीं बोल रही हूँ। उसका अपना कर्मा रिलीज, उसका अपना स्टोरी है, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। मैं आपकी रीडर हूँ, आपकी बेहतरी के लिए रीड करती हूँ। आई नो आप हमेशा पर्सन क्या सोच रहा है, ये क्या रिकॉन्सिलिएशन, यही आप लोग चाहते हो, यही आप लोग देखते हो। हीलिंग वीडियोस क्या कौन लोग देखते हैं, कौन लोग नहीं, मुझे पता है, बट फिर भी मुझे जो कहना है वो तो मुझे कहना ही है। Okay, now coming to the reading. Stability, ट्विन फ्लेम। मुझे बात नहीं करनी थी ट्विन फ्लेम के लिए, पर फिर भी ये ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। कभी कभी होता है ना कि हम जिस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स हमें उसी चीज़ का सामने लाके खड़ा कर देते हैं। द बेस्ट वे टू अवॉइड अ प्रॉब्लम इज टू फेस इट एंड सॉल्व इट। आप जिस चीज़ से भागने की कोशिश करोगे, आप जेखाने बाघेर भय सेखाने सन्धे हय। सो नाउ आई रियलाइज दिस। फेमिनाइन एनर्जी, यिन, रिसीविंग एनर्जी, एंड एस ऑफ फायर, पैशन। सो कमिंग टू स्टेबिलिटी, फ्लो, ट्राइंग टू बैलेंस, जगलिंग, अनसर्टेनिटी, स्ट्रेसफुल चॉइसेस, कैओस। आप हमेशा ब्रोकन सोल्स, ट्रॉमेटिक सोल्स को ही अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप खुद ब्रोकन थे। ओके, अभी शायद आप हीलिंग की कोशिश कर रहे हो, बट मुझे नहीं लगता है कि आज की कलेक्टिव किसी भी तरह से हील्ड है। नो, यू आर स्टिल ब्रोकन, यू आर स्टिल अट्रैक्टिंग कैओस। अभी भी वो चेजर एनर्जी आप में है। सो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए आपके पर्सन का आना ज़रूरी था। स्टेबिलिटी, ये जो आप टोटली इमोशनली आप
डिपेंडेंट हो गए थे आपके पर्सन के ऊपर, ये जो बेताल बन के उनके पीठ पे आप लटकते हो कि सब कुछ के लिए आपके पर्सन जिम्मेदार है। आपकी खुशी का भी ख्याल आपके पर्सन को रखना है, आपकी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन की, आपके दुख का जिम्मेदार भी आपका पर्सन, आप कुछ नहीं हो। एवरीथिंग इज अबाउट योर पर्सन। उसका फोन आए तो दिन बन जाए, उसका फोन ना आए तो दिन बिगड़ जाए। सो ये जो इमोशनल को डिपेंडेंसी, ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी है, ये इतना टॉक्सिक है कि आपकी लाइफ में एक अनसर्टेनिटी ले आया है। कोई बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में। दिल कुछ सोच रहा है, दिमाग कुछ सोच रहा है, कर कुछ रहे हो, कह कुछ रहे हो, पूरा वर्ल्ड एकदम जम्बल्ड होके है। यहाँ से आपको बाहर निकालना था। तो ये लेसन बहुत ज़रूरी था। इनफैक्ट आपके पर्सन के आपके लाइफ में आने से पहले भी, देखो ये सब अगर आपसे अभी तक मैच नहीं कर रहा है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, कोई और वीडियो देख लो, ये आपके लिए नहीं है। बट ये उन कलेक्टिव के लिए है जो हमेशा हमेशा इस दुविधा में रहते हैं कि मेरी कोई लाइफ की पर्पस नहीं है, मैं क्या करूं, अपना डिसीजन जो खुद नहीं ले पाते हैं, जिनकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। बाय नॉट स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेशनली स्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो। स्टेबिलिटी का मतलब है मेंटली स्टेबल। आप लोग मेंटली स्टेबल नहीं हो, थोड़ी थोड़ी बात से आप ट्रिगर्ड हो जाते हो। तो ये वंस एंड फॉर ऑल जितना भी अंदर भरा हुआ है वो बाहर लाने के लिए ये चर्निंग ज़रूरी था, ये मंथन ज़रूरी था। और आपके पर्सन वही मंथन, आपके अंदर का वो चर्निंग के लिए ही आपके पर्सन वो मंदार पर्वत बन के आपकी लाइफ में आए जिसको चर्न करना था। रादर आप वो मंदार पर्वत हो और शेषनाग है आपके वो पर्सन, ऐसे ऐसे करके चर्निंग से जो भी निकला है वही। आप हमेशा ऐसा चॉइसेस करते हो अपनी लाइफ में, नॉट जस्ट अबाउट योर रिलेशनशिप, जो आपको सिर्फ स्ट्रेस देता है। चॉइस करने के बाद आपको लगता है हाय क्यों किया, ये तो नहीं करना था। कर जाने के बाद आप जीव काटा, गलती हो गई, अब क्या करूं, अब स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये सब। फेमिनिन एनर्जी इंग, आपको ये रिसीविंग एनर्जी, आपका हमेशा ये स्वभाव रहा है ओवर कर जाना। आपको लगता है, आई थिंक एज अ किड ऑल्सो, बचपन में भी आपको हमेशा ज़्यादा करना पड़ता था अपनी प्राइमरी कैरगिवर्स के अटेंशन के लिए। तो आपको ये उनकी थोड़ी सी अटेंशन के लिए आपको बहुत तकलीफ, मे बी दे हैड देयर ओन लाइफ, दे हैड देयर ओन रीजंस। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, आई एम नॉट जजिंग, आई एम नॉट अक्यूजिंग, आई एम नॉट पुलिंग अप एनीवन, बट आई एम सेइंग कि उनके फॉर वॉट एवर रीजंस आप बचपन में जो अटेंशन के लिए आप क्रेव करते थे, जो लव के लिए आप क्रेव करते थे, वो आपको नेचुरली ऑर्गेनिकली नहीं मिलता था। उसके लिए आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता था। इट्स लाइक आप एक दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप 10 दोगे तो आपको एक मिलेगा। तो यही आपका स्वभाव बन गया है कि मुझे अगर एक चाहिए तो मुझे वो 10 देना पड़ेगा, सबके लिए, हर जगह, सिर्फ आपके रिलेशनशिप में नहीं, हर जगह, बी इट विथ योर फ्रेंड्स, बी इट विथ योर कलीग्स, बी इट विथ स्ट्रेंजर्स, एवरीवेयर। आपको लगता है कि आपको कुछ ओवर करना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहिए, नहीं तो लोगों का अटेंशन कैसे मेरी तरफ आएगा, लोग मुझसे प्यार नहीं करेंगे, मुझे ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा करना है, बहुत एफर्ट डालना है, हर चीज़ में इमोशनल एफर्ट ज़्यादा डालना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। द राइट वंस ऑलवेज स्टे विथ यू नो मैटर व्हाट। राइट लोगों के लिए, जो आपका जो सोल ट्राइब है, उनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। जो स्पॉन्टेनियस है वो ही काफ़ी है। अगर ज़बरदस्ती कुछ करना पड़े, इसका मतलब ये है कि आपको उस सिचुएशन को फोर्स करना पड़ रहा है। और फोर्सिबली कुछ भी आप कितने देर अपने पास रख पाओगे? अगर ज़बरदस्ती आप रेत को अपनी मुट्ठी में रखना चाहोगे, जितना मुट्ठी टाइट करोगे उतना ही रेत फिसलती जाएगी, है ना। तो अभी आपको ये जो और आपकी हमेशा ये इनसिक्योरिटी रही है, एक वुंडेड सोल की इनसिक्योरिटी कि मे बी आई एम नॉट वर्थ इनफ, आई एम नॉट लवेबल इनफ। नहीं तो हर कोई क्यों मुझे वो प्यार नहीं देते हैं जिसका आकांक्षा मुझ में है, क्या मैं फिर लव डिजर्व नहीं करती हूँ? क्या मैं सुकून डिजर्व नहीं करती हूँ? क्या मैं कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करती हूँ लाइफ में?
यही आपकी विक्टिम मेंटालिटी है। आप हमेशा वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रहते हो, अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग करते हो, ये वो, और ये नेगेटिव थिंकिंग ही आपके पर्सन को आपसे दूर भी ले गया, और आपके दो चीज़ हो सकता है, एक आपके पर्सन जैसा एक टॉक्सिक इंसान को आपकी तरफ ले आए, सिमिलरली वो गए भी है तो भी ये नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, बिकॉज यू आर ऑलवेज इनसिक्योर समवेयर। इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग अ सिक्योर रिलेशनशिप, यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग इनसिक्योरिटी, यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग सेपरेशन। मेरा पर्सन मुझसे चला जाएगा, वो मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, वो मुझसे शादी नहीं करेगा, वो थर्ड पार्टी के साथ है, वो इस शादी को सीरियसली नहीं लेते हैं। सो ऑलरेडी यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल द नेगेटिव्स फॉर योर रिलेशनशिप। तो बदले में क्या आएगा? पॉजिटिव नहीं। सो ये भी आपको सीखना था कि कैसे you have to be in the receiving end, you have to be very grounded, you have to learn to be grounded। यही आपको सिखाना था कि इतना रेस्टलेस एनर्जी कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी पॉजिटिव अपने लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकती। आपने कोशिश तो बहुत की, आपके पर्सन का लव पाने के लिए, इस रिलेशनशिप के ऊपर आपने बहुत एफर्ट डाला, अभी भी आप डाल रहे हो। क्या वो रंग ला रही है? मुझे नहीं लगता है। अगर लाती तो आप बैठ के टैरो रीडिंग नहीं देखते। एंड ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम्स, स्ट्रॉन्ग सोलमेट, अभी टेलीपैथिक स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन। ऑफ कोर्स आप दोनों को ही एक दूसरे से कुछ लर्न करना था। यहाँ ट्विन फ्लेम का जो कार्ड आया है, इट्स नॉट नेसेसरली कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी सकते हो, बट ये कार्ड जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, आई एम नॉट गोइंग टू कैटेगराइज बिटवीन सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, नो। तो ये कार्ड भी अगर मैंने वो कहा था तो माई कार्ड्स विल ऑल्सो अलाइन विथ वट आई एम चैनलिंग। सो ये ट्विन फ्लेम या स्ट्रॉन्ग सोलमेट का इट टेक इट एज अ डिवाइन कनेक्शन। आप दोनों का ही कुछ लेन देन बाकी था, आप दोनों का ही कुछ, इट्स नॉट अबाउट एक दूसरे को, आप लोग एक दूसरे को हील करने के लिए नहीं आए हो, आप एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए आए हो, और एक दूसरे को आप यू हैव टू हील योर ओन सेल्व्स। ऐसा नहीं है कि आप आपके पर्सन को हील कर सकते हो या आपके पर्सन आपको हील कर सकते हैं, नो। आप दोनों का काम ही है एक दूसरे को ट्रिगर करना और अपने अपने तरीके से खुद को हील करना। इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, हाँ, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। दोनों में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक बॉन्डिंग हो सकता है, आप दोनों फील कर सकते हो एक दूसरे को, उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक बटरफ्लाई इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है कि एक जगह अगर ऑस्ट्रेलिया में या किसी और देश में एक बटरफ्लाई ने अपना पंख फ्लटर किया और अंटार्कटिका में बर्फ गिरा, सो एवरीथिंग हैज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड यू डोंट नो कि क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि देयर इज दिस स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन बिटवीन यू, आप एक दूसरे को मिरर कर सकते हो, बट यू नो व्हाट, दैट इज नॉट व्हाई यू आर हियर। ओके, आपका काम था, इवन इवन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी इट्स कॉल्ड टू सोल्स, वन सोल इन टू बॉडीज, सोलमेट कनेक्शन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं लॉजिकली देखूं तो जो ट्रिगर आता है ना, एक मिनट, हाँ, जो मैं बोल रही थी, सॉरी अगेन आई फॉरगॉट, वो मेरा जो मेंटल कंडीशन मैंने कहा था, द ट्रॉमा आई रिसीव्ड फ्रॉम माय रिलेशनशिप, कभी कभी वो ब्लैंक हो जाता है, ब्लैक आउट हो जाता है। सो लाइक आई वाज सेइंग कि वो ट्रिगर भी जो है वो भी तो आपका सोल का ही ट्रिगर है, राइट? अगर इट्स वन सोल इन टू बॉडीज, अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर कर रहा है तो एक्चुअली यू आर ट्रिगरिंग योर सेल्फ। सो येस, फॉर हीलिंग, फॉर गेटिंग योर ट्रिगर्स क्लियर्ड, आपके पर्सन आपके लाइफ में आए। एंड एस ऑफ फायर, पैशन, न्यू स्टार्ट्स, अट्रैक्शन, क्रिएशन, डिजायर, न्यू वेंचर, जॉब, एक्शन। सो फेमिनिन एनर्जी में खुद को ग्राउंड करना है और एक नई शुरुआत करनी है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में, आपका लाइफ इज नॉट अबाउट योर पर्सन, आपकी लाइफ इज अबाउट यू। आपका लाइफ आपके लिए ही है, नई शुरुआत होना है आपकी लाइफ में।
with renewed passion, lots of action should be involved. आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो. You are attracting a lot of abundance. You have the capacity to, आप एक मैग्नेट की तरह हो. आप अगर चाहो ना तो आप you can attract all the love, all the abundance. बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो. आपकी क्रिएटिविटी इस वर्ल्ड को आपकी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है. बाय वर्ल्ड आई डोंट मीन के द इंटायर वर्ल्ड. आपका जो हमारे हर इंसान का इंडिविजुअल वर्ल्ड्स है, सो उस वर्ल्ड में आपकी जो क्रिएटिविटी, आपका जो टैलेंट, आपका जो कंपैशन, आपका जो पैशन है, उसकी ज़रूरत है. इट्स आपकी लाइफ कहाँ ना एक ब्लॉकेज आ गया था, वहाँ से ना आपको धक्का मार के आगे की तरफ भेजना था, इसीलिए आपके पर्सन आए. नहीं तो आपका लाइफ सिर्फ आपके पर्सन की ही इर्द गिर्द घूम रही थी, अभी भी घूम रही है, पर फिर भी आपको इतना तो समझ में आ गया है कि सिर्फ वहाँ परे रहने से मेरा कुछ नहीं होने वाला है. तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी एक नई स्टार्ट के बारे में सोच रहे हो, कुछ और चीज़ करने के बारे में सोच रहे हो, नई वेंचर्स के बारे में सोच रहे हो, नए जॉब के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया करने के बारे में, अपने लाइफ को एक दिशा देने के बारे में सोच रहे हो. और वही आपका सोल पर्पस है, वही आपका सोल जर्नी है, जिस दिशा में आपको चलना है. हाँ, ऑफ कोर्स, अगर ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स कभी नहीं यूनाइट होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इस न्यू स्टार्ट का हिस्सा आपके पर्सन कभी नहीं बनेंगे, बट शुरुआत आपको ही करना है. आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत आपको करना है. जो भी धक्का मिला है, उस धक्के को एक पॉजिटिव, उस नेगेटिविटी को एक पॉजिटिविटी में बदल के, अपने ऊपर काम करके, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करके एक पॉजिटिव शुरुआत करनी है. एंड हु नोज़, अगर आप सही से खुद को हील करो, अगर सही से आप अपने मैनिफेस्टेशन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दो, मे बी इन द लॉन्ग रन, इन द जर्नी, आप अपने जो पर्सन है, जो भी है, उनसे फिर से रियूनाइट कर जाओ. क्योंकि देखो, मंथन के बाद, मंथन में जो भी निकलता है ना, वो आपको एक्सेप्ट करना होता है, एब्जॉर्व करना होता है. ऐसा नहीं साइड में रख नहीं सकते हो कि बाद में देखेंगे. हलाहल आया तो शिव को पान करना पड़ा, पर हलाहल के बाद अमृत भी आया था. तो हलाहल आप एब्जॉर्व करोगे विद द अवेयरनेस कि यस, आई एम डूइंग इट, बट आई एम नॉट गिविंग अप, आई विल कीप ट्राइंग. तो अमृत ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा. दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.